लेकिन बाबा कहते हैं जब तक शरीर है, शरीर में आत्मा है, तब तक कर्म भी करना है। कर्म नहीं करेंगे तो पेट पूजा कैसे होगी? ब्राह्मण भी बने हैं, बाबा के बच्चे भी बने हैं, तो भी पेट पूजा तो करनी है जब तक ये देह है। ब्राह्मण बने, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, सरेंडर हो गए, सेवा नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आवेगा? है? एक जगह हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, कोई की सेवा ही नहीं करेंगे, मुख से बोलेंगे ही नहीं, तो जिंदगी चल जाएगी? नहीं चलेगी। इसलिए बैलेंस रखना है। परंतु महत्व देह को, देह के पदार्थों को, देह के संबंधियों को महत्व नहीं देना है। महत्व किसको देना है? आत्मा को महत्व देना है। आत्मिक स्थिति वालों का परिवार वो बाप का परिवार है। इस दुनिया में जब तक है तब तक हमको देह का महत्व रखना ही पड़ेगा, बाकी प्रेफरेंस आत्मा को देना है। वो सन्यासी हैं, देह को धोने जाते हैं गंगा में, आत्मा का परिष्करण कैसे होगा सो तो जानते ही नहीं, तो एक बाप के द्वारा ही होगा। तो मेरा परिवार जब कहते हैं और 84वें जन्म का, अंतिम जन्म का, तमो प्रधान संबंधियों का जो परिवार है उसको हम अपना समझ लेते हैं, वो अपना है ही नहीं वास्तव में। हाँ, बाबा ने एक वरदान दिया हुआ है, क्या? तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो जब ज्ञान में चलेगा तो हमारा हो जाएगा। नहीं सुनते तो हमारा परिवार नहीं ना, मेरा परिवार क्यों कहते? देखो वैसे ही बाबा बोलते हैं, बच्चा वो जो बात माने, जो रचना अपने कंट्रोल में ही नहीं है, रचयिता के कंट्रोल में नहीं है, वो रचना है रचयिता की। बाप का बच्चा है, बाप का बच्चा है ही नहीं। पता नहीं किसका, कौन से बाप का खून पड़ा हुआ है उसमें, जो बाप की बात ही नहीं मानता। तो बाबा फिर वो आत्मा के परिवार को कैसे, वो आत्मिक परिवार है ना जो, हाँ, उसको कैसे पहचाने? कैसे पहचाने? आप ये ब्रह्मा कुमार नहीं बने? तो बने ना, तो ब्रह्मा कुमार बने कि नहीं? अब ब्रह्मा कुमार में ये भी जाना कि एक जैसे ब्राह्मण नहीं है, 9 कुरी के ब्राह्मण हैं, 9 धर्मों से आए हुए, जाना कि नहीं जाना? उनमें हमारा ऊंचे से ऊंचा परिवार कौन सा है जो ऊंचे से ऊंचे बाप का परिवार कहा जाता है? सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है, इस्लाम वंशी है, बौद्धी वंशी है, क्रिश्चियन वंशी है, कौन सा है? तो पहचानना नहीं है। सूर्य के उदय होने पर आसमान में सितारे होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं होते, होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। वो सितारे अपने प्रकाश को सूर्य के प्रकाश में मर्ज कर देते हैं। जो बाप का असली बच्चा होगा वो बाप का नाम बाला करना चाहेगा या अपना नाम बाला करना चाहेगा? औरंगजेब क्या करता था? बाप का नाम बाला किया या अपना नाम बाला किया है? अपना नाम बाला किया। वो तो आसुरी बच्चा हो गया, आसुरी धर्म से है। हम तो बाप के बच्चे हैं। बाप फिर कहते हैं अगर सन सोज फादर तो फादर सोज सन्स। अगर बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं तो ऐसे बच्चों को फिर बाप प्रत्यक्ष कर देता है संसार में।
से संदेश देना जाते हैं ना, है? संदेश देने के लिए जाते हैं ना, हाँ, तो उसमें तो कौन सुखी कौन सी है, कौन दुखी है, वो तो पहचान देने आते हैं। बाबा, तुम बाबा की मुरली सुनते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं ध्यान से रोज। मुरली में तो बोला हुआ है जो हमारे कुल का होगा थोड़ा सा सुनाएंगे तो तुमसे चिपक जाएगा, चिढ़ जाएगा, कहेगा और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अपने कुल का नहीं होगा, एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा, तुम कितना भी पीछे पड़े रहो वो तुम्हारा अपोजिशन ही करता रहेगा। जैसे कि संदेश तो सभी का देना है, जो आप समझ गए कि कैसे पता चले मेरे कुल का कौन सा है और दूसरे कुल का कौन सा है। वही बात है। हाँ, तो मुरली पढ़ा करो ध्यान से। वो पॉइंट सुना था, लेकिन है वो पॉइंट सुना था, लेकिन कैसे देखने से कैसे पता चले? देखने से पता, अरे उसके संसर्ग में आए, संपर्क में आए, बातचीत की, ज्ञान सुनाया तो तुम्हें पता नहीं चला कि हमारी बात सुनता है ध्यान से नहीं सुनता है? नहीं पता चला है? पता चलता है। और हमारे यहाँ ये श्राद्ध में चावल का खीर का पिंड बनाकर देने की रिवाज है। हाँ, और जो देने अनाज खाने के लिए तत्व के शरीर चाहिए तो बस चुका है, उसको क्यों देते हैं, या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा की बातें चलती है। तो इसमें फिर गीता में लिखा है कि ये शंकरो नारदा चाहिए युक्त पिंडोदक क्रिया। पिंडोदक क्रिया का मतलब क्या है? यही तो दूसरा लिखा है पिंड पड़ गया। ये जो चंद्रवंशी आत्माएं है ना, इनका शरीर छूटता जा रहा है, अकाली मौत होती जा रही है, इनको सूक्ष्म शरीर भूत प्रेत का मिलता जा रहा है। अब इनको अपना शरीर तो है नहीं जो पुरुषार्थ करे, फिर ये ज्ञान कैसे सुनेंगे एडवांस का? है तो प्रवेश पिंड पड़ी हुई है तुम्हारे, क्या तुम्हारे पिंड पड़ गई। अब जब तक इनको नहीं सुनाओगे, जो दूर 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 भागोगे तो तुम्हारी पिंड पड़ी रहेंगी। तो पिंड छुड़ाने के लिए कहाँ जाते हैं? भक्ति मार्ग कहते हैं गया। अगर उनको रुखसत करना है, भगाना है, तो क्या करना है? गया। कहाँ गया? आत्मिक स्थिति में गया। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो भूत प्रेत प्रवेश ही नहीं करेंगे, तंग ही नहीं करेंगे। और दुख सुख जीवन का साथी है। दुख सुख, दुख और सुख जीवन में आते रहते हैं। जीवन का साथी है। साथी है, हमेशा साथी नहीं। सतयुग त्रेता में दुख साथी है। तो भी दुख में क्यों इतने लोग घबराते हैं? दुख के समय में क्यों लोग इतने घबराते हैं? हाँ। और दुख के समय में क्या करना चाहिए? दुख में घुस जाना चाहिए। है? क्या करना चाहिए उसमें? दुख में घुसना चाहिए कि नहीं? निकलना चाहिए। आग जल रही है, आग में पांव देना चाहिए कि नहीं? निकलना चाहिए। है? नहीं देना चाहिए आग में पानी। आग में पांव देंगे तो दुख मिलेगा? तो ऐसे ही है। दुख कौन चाहता है? दुख कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं हम हमेशा सुखी रहें, आत्मा सुखी रहे, चाहे किसी भी धर्म का हो। सब धर्म वाले सुख शांति चाहते हैं, लेकिन जो सुख शांति देने वाला है उसको कोई नहीं पहचानता। सुख शांति देने वाला है एक, और बाकी सब दुख और शांति देने वाले। चलो देवताएं हैं सतयुग त्रेता में, वहां तो सुख शांति देते हैं,
लेकिन वो देवताएं जब द्वापर में उतरते हैं तो सुख शांति देने वाले बनते हैं कि सिर्फ दुख देने वाले बन जाते हैं? हाँ, देवताएं भी राक्षस बन जाते हैं। इस दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, एक को छोड़ करके, एक शिव बाबा ही सुखदाता है और सब दुखदाता है। इस दुनिया में बाबा मुरली में भोगू काटे जाओ और फिर आफ्नै तरिकाले मुरली में क्या भोगू काटे जाओ अनि उल्टा नहीं तो भू खेत के बाटे ना भू भू करो, ज्ञान की भू भू करो। फेरि आफ्नो कुल को नहीं है तो भोग क्यों करना, नहीं आएंगे। अपने कुल का नहीं तो भूमू करने से क्या फायदा है? अपने कुल का नहीं तो भूमू करने से क्या फायदा? अपने कुल का नहीं है तो नहीं आएगा, अपनी सुविधा नहीं है, कुल का नहीं है तो अपने वो मानो कोई कुछ नहीं है। अपने कुल का नहीं हो तो वो सुनते नहीं, क्यों घूम करना है? ओहो, माता जो भ्रमरी है वो सब कीड़ों को उठा लेती है क्या? विशेष जाति होगी। हाँ, वो अपने कुल का कीड़ा होगा उसी को उठा के लाती है। तो तुम भी पहचानो, परख शक्ति बाबा ने दी है। बाबा ने तरीका भी बताया है समझने का, कौन सा अपने कुल का है, कौन सा पराये कुल का है। जो अपने कुल का है वो तो तुम्हारी बात सुन करके तुम्हारे से चिपक जाएगा, छोड़ेगा नहीं, हमें और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। तो वो तुम्हारे कुल का है, या जो सुनते ही नहीं वो तुम्हारे कुल के हैं? नहीं समझ में आया है? सुनते नहीं तो या नहीं सुनते तो हमारे कुल के आए नहीं, हम क्यों उनके पीछे पड़े? हमें रोटी दाल मिलती होगी तो हम उनके पीछे पड़ते हैं। अभी तो बाबा ने बता दिया, क्या बता दिया कि कौन हमारे कुल का है कौन नहीं है। अब हम जान लिया कि हमारे कुल का नहीं है, हमें पता चल गया ना। अब भी हम उनके पीछे पड़े तो हलवा पूरी मिलती होगी तो पीछे पड़े। हमारे 84 की चक्र जानने की विधि नहीं है। 84 का जो चक्र है, हाँ, जानने के लिए बीजगणित जैसी कोई सरल सूत्र नहीं। जानने के लिए क्या करना? बीजगणित जैसी कोई सूत्र, हमारा पार्ट से है, हमारे वाले पार्ट ऐसे है, ये जानने के लिए कोई ऐसी सूत्र नहीं। अरे बीज में सारे झाड़ का ज्ञान है या नहीं है? न अहम ते सुते मैं उन पत्तों में नहीं हूं, परंतु वे पत्ते मेरे में हैं। मैं उन टहनियों में नहीं हूं, लेकिन वो टहनियां मेरे में हैं। मैं उन फलों में फूलों में नहीं हूं, लेकिन वो फल फूल मेरे में बीज में है। भगवान सारी सृष्टि का बीज है ना, तो बीज रूप स्टेज में स्थिर होने से सारा ज्ञान आएगा। अरे बीज में सारा ज्ञान है कि नहीं, तो बीज रूप स्टेज में स्थिर क्यों नहीं होना चाहिए? अरे नहीं समझ में आया? आएगा, अभी आया नहीं। बीज रूप स्टेज में रहने से सारा ज्ञान आएगा, ये प्रैक्टिस करना है। मैं स्टार आत्मा हूँ, ये स्टार यहाँ चमक रहा है, स्टार पे सारा ध्यान केंद्रित करना है। जब काम करते हैं तो वो काम जल्दी 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 करते हैं तो क्या बीज रूप काम को बुद्धि जाता है बीज करने की। माने आत्मा बिंदु के ऊपर बुद्धि टिकती नहीं है। काम में जल करते हैं हाँ।
अरे काम करे ध्यान जाता है बाबा। काम करते समय काम के ऊपर बुद्धि चली जाती है, आत्मा के ऊपर बुद्धि नहीं टिकती। उसका कारण है कि लगाव पैदा हो गया। क्या काम कर लगा। लगाव पैदा हो जाता है तो बुद्धि उसी में जाती है जिससे लगाव हो जाता है। 63 जन्म ये काम की दुनिया में गिर गए। 21 जन्म तो काम की दुनिया में नहीं गिरे थे, तो वहां आत्मिक स्थिति रहती थी। और 63 जन्म ये कुरु 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 करो 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 करो, जितना करेंगे तो हमें सुख मिलेगा। अब क्या करेंगे सो पता ही नहीं। क्या करना है? आत्मिक स्थिति में टिकना है। देह का सुख लेना है, देह का सुख लेने के कर्म करना है, तो बुद्धि उसी में जाएगी ना। 63 जन्म बुद्धि उसी में गई, प्रैक्टिस पड़ गई। अब तो फिर उल्टी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नहीं? प्रैक्टिस करते हैं और इतना जल्दी ध्यान टूट रास्ता तो बता दिया, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो फिर ये बात बुद्धि में रहनी चाहिए ना। और बाबा